बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज दो खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और दोनों इंटरेस्टिंग खबरें हैं। पहली खबर यह है कि ईरान ने गवादर पोर्ट से अपनी तिजारत का बहुत जल्द आगाज़ करना है। ये कब करना है, क्यों करना है, ईरान का सी पैक के अंदर क्या रोल है और सी पैक ईरान, चाइना, पाकिस्तान समेत इस खत्ते के लिए कितना अहम है, पहली आज खबर पर यह बात करेंगे। दूसरी आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो ये है, क्या ईरान ने अमेरिका पर हमलों का आगाज़ कर दिया है? अगर किया है तो कहाँ किया है, कैसे किया है, और अगर नहीं किया उसकी भी तफसील जानेंगे। बहरहाल पहली खबर जिससे हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं वो ये है कि गवादर पोर्ट पर ईरान तिजारत बहुत जल्द शुरू करने जा रहा है। इस चीज़ का ऐलान किया गया है चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी की जानिब से, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से। आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ममालिक आपस में ताल्लुकात बेहतर किए जाने के हवाले से बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक इस चीज़ के ऊपर कारबंद हैं कि हमें एक दूसरे का साथ देना है। ये बात आप जानते हैं कि ईरान ने एक बहुत लंबा अरसा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब रहे, जिसमें बहुत सारी इंसर्जेंसीज़ भी शामिल हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ दोनों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जिसकी वजह से हम यूँ कर रहे थे वही हमारा असल दुश्मन निकला। सो चुनाचे हम मुसलमान ममालिक हैं, हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहिए। हम दोनों अमेरिका के डसे हुए हैं, हमारे मुल्क के सरबराहान इस चीज़ का बारहा दफ़ा ऐलान कर चुके हैं। सो लेट्स जॉइन हैंड्स। इसके ऊपर काम शुरू हो गया और जब काम शुरू हुआ तो कहीं पे बॉर्डर के ऊपर मार्केट्स खोले जाने के हवाले से पेशरफ्त हमने देखी, कहीं पे हमने दोनों ममालिक के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के हवाले से हमने पेशरफ्त देखी, कहीं पे हमने दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर से जो इंट्रूजन और स्मगलिंग ऑफ पेट्रोल थी उसके रोके जाने के हवाले से हमने डेवलपमेंट्स देखी। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि इस सारे कैंप में, यानी पाकिस्तान, ईरान, चाइना, इराक और रशिया, इस कैंप में इन दोनों ममालिक ने जो डिप्लोमेसी यानी बैरूनी ताकतों के साथ रवाबित हैं उनको जितने अच्छे और एहसन तरीके से लेकर ये दोनों ममालिक चले हैं वो अपनी मिसाल आप है। इसी वजह से पाकिस्तान ने वेलकम किया ईरान को गवादर पोर्ट के अंदर कि जी आप गवादर पोर्ट के ज़रिए अपनी ट्रेड का आगाज़ करें, आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप चाहें तो ट्रेड कीजिए, ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप किस किस्म की इसके अंदर से बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही अच्छा तस्वर नहीं कर रहे, इस पूरे खत्ते के लिए और दीगर ममालिक के लिए कर रहे हैं। सी पैक आप जानते हैं कि चाइना का एक बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनका ड्रीम ये पूरा प्लान है। 70 ममालिक इसका हिस्सा हैं। चाइना के प्रोविंस जिंगयांग से निकलती हुई ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अक्रॉस पाकिस्तान 70 ममालिक में जाएगी, जिसमें अफ्रीकन और यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक हैं और पाकिस्तान उन 70 कंट्रीज़ में से एक है, लेकिन इंतहाई अहमियत का हामिल है और पहला मुल्क है जिससे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सारा निकलेगा या यहाँ से गुजरेगा। बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान और चाइना ये दोनों ही एलाए हैं ईरान के। इन्होंने ईरान को भी वेलकम किया और ईरान इसका बाज़ाब्ता तौर पे अब हिस्सा बन चुका है, यहाँ से तिजारत का आगाज़ करेगा। एक और चीज़ है वो ये है कि जो नए प्रेसिडेंट आए हैं ईरान के, इब्राहिम रईसी साहब, उनके और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई। वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की डिटेल्स के हवाले से हमने एक वीडियो किया, वैसे अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल में आप जा सकेंगे। लेकिन इन दोनों के टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के जो फॉलोअप स्टोरीज़ आ रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसका खुलासा ये है कि दोनों के दरमियान बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है और दोनों बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और दोनों ही क्लियर माइंडेड थे कि हमने अपने ममालिक के ताल्लुकात और इस खत्ते के ताल्लुकात को लेकर आगे कैसे बढ़ना है। सो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी ही खुशाइंद किस्म की गुफ्तगू हुई है दोनों की और दोनों सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर एक और पेशरफ्त है जो कुछ ही दिनों में होगी और उसके ऊपर भी खबरें आएंगी। वैसे जो खबर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसमें माजी में मेरी बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं कि दोनों मामले के दरमियान बड़ी तेज़ी से काम जारी है। पाकिस्तान का इस वक्त एपी सेंटर, इस वक्त हर चीज़ का जहाँ पर पाकिस्तान का फोकस है, जो पाकिस्तान फ्यूचर इकनॉमिक हॉटस्पॉट एक्सपेक्ट करता है, वो चाइना और ईरान के साथ ताल्लुकात से पाकिस्तान की उम्मीदें लगी हैं, इकनॉमिक और जियो स्ट्रैटेजिक। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगली जिस चीज़ के ऊपर काम होने जा रहा है जल्द, वो है चाबहार और गवादर पोर्ट की कनेक्टिविटी। चाबहार आप जानते हैं जिस तरह पाकिस्तान के लिए गवादर पोर्ट है, इसी तरह ईरान पे चाबहार पोर्ट है। ये वही चाबहार पोर्ट है जिस पे अब से कई साल पहले तक भारत नज़रें जमाए बैठा था और उसने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी। लेकिन अब पाकिस्तान
के साथ चूँकि ईरान अब सेम पेज पे है और भारत अब कोसों दूर हो चुका है ईरान से, आने वाले दिनों में इन दोनों की कनेक्टिविटी के ऊपर भी काम जल्द होता नज़र आएगा। अगली जिस स्टोरी पे मैंने आपसे जिक्र करना है वो इस पहली स्टोरी से काफ़ी हद तक जुड़ी है। पहली स्टोरी आप जानते हैं दोनों ममालिक के पाकिस्तान और ईरान के बेहतर ताल्लुकात के हवाले से है, लेकिन इसी असना में जो 5 कंट्रीज़ का नेक्सस है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, चाइना, इराक़ और टर्की है, ये 5 ममालिक, और इन 5 ममालिक को जो दरपेश मसाइल हैं उससे नबर्द आज़मा होने के हवाले से दुनिया भर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से हमें ख़बरें सामने आती हर रोज़ दिखाई देती हैं। दूसरी ख़बर हमारी इसी से जुड़ी है। ख़बर ये है कि क्या अमेरिका पर ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं, यानी इनडायरेक्ट अटैक शुरू कर दिए। अगर डायरेक्ट हो तो ज़ाहिर तो बिल्कुल ही पासा पलट जाएगा। इनडायरेक्ट अटैक के हवाले से मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ। हक़ाइक़ ये हैं कि इराक़ के अंदर अमरीकी बेसिस मौजूद हैं, अमरीकी अड्डे मौजूद हैं जहाँ पर अमरीकी और उसके इत्तहादी मौजूद हैं, और वो इसलिए मौजूद हैं कि वहाँ से वो कला कमा कर सकें उन दहशतगर्दों का जिसमें दौलत इस्लामिया समेत और शिद्दत पसंद तंजीमें वहाँ पर मौजूद हैं। खैर वो कला कमा हुआ या नहीं हुआ वो एक अलहदा बहस है, लेकिन अल असद, बलद एयरबेस समेत दीगर और बेसिस है जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। अब अमेरिका ये ऐलान कर चुका है जिस तरह हमने इनखला किया अफ़गानिस्तान से, इसी किस्म का इनखला हम इराक़ से भी करेंगे। अब इराक़ में 2500 उसके और इत्तहादी फ़ौजी मौजूद हैं। इनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमले जारी हैं इनकी बेसिस के ऊपर, और हमले डिलिबरेटली इस इंटेंसिटी के नहीं किए जा रहे कि वहाँ पर मौजूद लोगों की जान को नुकसान पहुँचाया जा सके। इन हमलों का मकसद ये है कि इनको सिर्फ़ ये इंटीमेट किया जाए, इनको सिर्फ़ ये डराया जाए, इनको ये बताया जाए कि अगर हम रॉकेट से आपकी फ़लाने कंपाउंड या बिल्डिंग के ऊपर हमला कर सकते हैं या ग्राउंड के अंदर बम गिरा सकते हैं तो हम आपकी उस जगह पर भी कर सकते हैं जहाँ पर आपकी आबादी यानी कि 2500 के करीब ये लोग मौजूद हैं। अब हुआ ये कि जो इराक़ में अमरीकी बेसिस हैं उसके ऊपर हमला हुआ, और हमले जो है वो रॉकेट के ज़रिए किए गए। इससे कुछ ही दिन कबल हमने ये देखा कि अमरीका ने सीरिया में इन्हीं तंजीमों के, जिन तंजीमों पे ये इल्ज़ाम आयद है कि इन्होंने इराक़ में अमरीकी बेसिस के ऊपर रॉकेट दागे, इन्हीं तंजीमों के जो सीरिया के अंदर मौजूद थे कैंप्स या कंपाउंड्स, उनके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की इजाज़त से फ़िज़ाई हमले किए गए, बमबारी की गई, जिसमें वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5 से 8 लोग जाँ बहक हुए। अब बमबारी करना और प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की इजाज़त से और फ़िज़ाई हमले करना यकीनन एक जंग के ही मुतरादिफ चीज़ तस्वुर की जाती है। जिन तंजीमों या उनके कंपाउंड्स पर हमले किए गए उन पर ये ख़याल किया जाता है कि ये ईरानियन बैक्ड है, ईरान इनकी सपोर्ट में है। दानिस्ता या गैर दानिस्ता, एलानिया या गैर एलानिया, जो भी आप इसको नाम दे लीजिए, लेकिन ईरान का इसके पीछे एक अच्छा खासा रोल मौजूद है। ये ख़याल तस्वुर किया जाता है। इसके कोई एम्पेरिकल एविडेंसेस शायद किसी के पास हो, लेकिन वो पब्लिकली इस तरह सामने नहीं आई है। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ईरान ही इनके पीछे है और ईरान को ही अमेरिका ने टारगेट किया है इन दोनों वाक़यात में। अब अगली डेवलपमेंट ये हुई कि इराक़ में जो एम्बेसी मौजूद है अमेरिका की, उसके ऊपर कुछ ड्रोन्स फ्लाई कर रहे थे, और उन ड्रोन्स फ्लाई करने का मकसद या पर्पज़ ये पॉसिबली हो सकता है कि वो वहाँ की सर्वेलेंस कर रहे थे और इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे। वैसे ये बात एक हकीकत है कि दुनिया में महंगी तरीन चीज़ अगर कोई है तो वो मालूमात है। बहरहाल अमेरिका ने वो जो फ़िज़ा में मुअल्लक़ था ड्रोन, उसको मार गिराया, वो ज़मीबोस हो गया, और अमेरिका ने इसका इल्ज़ाम उन्हीं तंजीमों पे लगाया जो ईरानियन बैक्ड है। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन दोनों चीज़ों में ख़ासा फ़र्क है, लेकिन बेसिस या ग्राउंड्स हमेशा सेम ही रहती हैं। ये बात आप जानते हैं कि ईरान इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो एलानिया एक यलगार कर सके इज़राइल के ऊपर या एलानिया यलगार कर सके अमेरिका के ऊपर, क्योंकि इन दोनों की कैपेसिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जब ये सिचुएशन बन जाती है तो गैर एलानिया तौर पे अनअनाउंस तरीके से प्रॉक्सी वॉर, जो वर्ड है सुना होगा अक्सर आपने, यानी एक थर्ड वेन्यू पे एक थर्ड लोकेशन के ऊपर आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो जाते हैं।
आप ये बात जानते हैं कि वियना के अंदर टॉक्स जारी थी, छठे राउंड तक ये बात पहुंच चुकी है, यानी छठी मीटिंग होनी थी और उसके बाद एक डेडलॉक है। वियना टॉक्स वही हैं जिसमें JCPOA ईरान को जौहरी मुआहदे की तरफ लेकर जाना और उसके साथ ताल्लुकात की बेहतरी करना और उसके फाइनेंशियल जितने मामला हैं उसको बेहतर करना और उसको ये कहना कि जी आप न्यूक्लियर की अफजाइश नहीं करेंगे, उससे रोकना शामिल था। दूसरी जानिब अमेरिका के ही इमाम पर, उसके कहने पर सऊदी अरेबिया के साथ इराक़ के अंदर टॉक्स का सिलसिला जारी था, जिसमें ईरानियंस और सऊदीज़ बैठ के इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि हमने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना, यमन में अब तक सूरत हाल को हमने रोकना है, कंट्रोल करना है, वो भी डेडलॉक का आज शिकार है। तीसरी चीज़ ये कि जो सीरिया पर ये हमले किए गए प्रेसिडेंट जो बाइडन की इजाज़त से, ये 2-3 चीज़ों की अगर आप आपस में कनेक्टिविटी कर लीजिए तो इसमें कोई दूसरी राय पाई नहीं जाती कि यहूदी या इजरायली या ज़ायोनिस्ट ये अमेरिका को इस बात पे कन्विंस कर चुके हैं कि ईरान के साथ देयर इज़ नो इन एनी गुड रिलेशंस विद ईरान। ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो सके। अगर ऐसा हुआ तो हमारी कई सालों की मेहनत जो है, हमारे कई सालों का मुहासरा ईरान का, या जो आज तक हमने किया, डैमेज दिया और डैमेज लिया, वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। और अमेरिका बहादुर इस चीज़ को मान चुका है। बहरहाल सूरत हाल कशीदा है इस पूरे खित्ते के अंदर। ईरान मरकज़ निगाह है और ईरान के दोस्त ममालिक, जिसमें एक बड़ा दोस्त मुल्क पाकिस्तान है, ये एक ख़बर की जीनत बने हुए हैं और आने वाले दिनों में ख़बरें यहीं से जनरेट ज़्यादातर होंगी, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी, खुसूसन मशरिक़ वस्ता से जुड़ी। हम कोशिश करेंगे तमाम सूरत हाल से आपको अपडेट रखें, लम्हा ब लम्हा जितनी भी बदलती सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बज़रिया नोटिफिकेशन पर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।